अकबर और बीरबल की रोचक कहानी। बादशाह अकबर और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल की कहानियां चतुराई, बुद्धिमत्ता और हास्य से भरपूर होती हैं। बीरबल अपनी त्वरित बुद्धि और समस्याओं को हल करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। इस कहानी में हम अकबर और बीरबल के जीवन की कुछ घटनाओं को देखेंगे जो न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के गहरे अर्थ भी सिखाती हैं। बीरबल की पहली परीक्षा। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अपनी चतुराई के कारण अकबर के दरबार में पहुंचे। जब अकबर ने पहली बार बीरबल से मुलाकात की तो उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए एक प्रश्न पूछा, इस दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, राजन, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज बुद्धि है। इससे हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर ने बीरबल की इस समझदारी से प्रभावित होकर उन्हें अपने दरबार में प्रमुख सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया। सबसे अनमोल चीज। एक दिन अकबर ने दरबार में प्रश्न किया, इस संसार में सबसे अनमोल वस्तु क्या है? दरबारी अलग अलग उत्तर देने लगे, किसी ने सोना कहा तो किसी ने हीरा। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, समय, महाराज। समय सबसे अनमोल वस्तु है क्योंकि इसे खरीदा नहीं जा सकता और एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने इसे सत्य मानकर सभी को समय का सम्मान करने की सीख दी। बीरबल की न्यायप्रियता। एक बार एक गरीब किसान दरबार में आया और उसने शिकायत की कि एक अमीर व्यापारी ने उसका खेत हड़प लिया है। अकबर ने बीरबल को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और फिर खेत की मिट्टी को सूंघते हुए कहा, इस खेत की मिट्टी बता रही है कि इसका असली मालिक कौन है। उसने किसान को मिट्टी सूंघने के लिए कहा। किसान ने प्यार से मिट्टी को छुआ और कहा, यह मेरे पुरखों की जमीन है। जब व्यापारी को मिट्टी सूंघने के लिए कहा गया तो उसने नाक सिकोड़ ली और कहा, यह गंदी मिट्टी है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, जो व्यक्ति अपनी जमीन को प्यार से देखता है वही इसका असली मालिक हो सकता है। किसान ही इस जमीन का असली हकदार है। अकबर ने व्यापारी को दंड दिया और किसान को उसकी जमीन वापस दिलाई। अकबर की अंगूठी और बीरबल की बुद्धिमत्ता। एक बार अकबर ने गलती से अपनी अंगूठी तालाब में गिरा दी। उन्होंने बीरबल से कहा कि बिना तालाब का पानी निकाले अंगूठी ढूंढ कर लाओ। बीरबल ने कुछ मछुआरों को बुलाया और कहा, महाराज ने तालाब में सोने की अंगूठी गिरा दी है, जो भी इसे ढूंढेगा उसे इनाम मिलेगा। सभी मछुआरों ने तालाब में जाल डाल दिया और जल्द ही अंगूठी मिल गई। अकबर ने बीरबल की इस बुद्धिमत्ता की सराहना की। 3 प्रश्नों की परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल से 3 प्रश्न पूछे। 1. सबसे बड़ा सत्य क्या है? 2. सबसे मीठी चीज क्या है? 3. सबसे कड़वी चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, 1. मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है, जिसे कोई टाल नहीं सकता। 2. माँ की ममता सबसे मीठी चीज है। 3. किसी का अपमान सबसे कड़वी चीज है। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और उन्हें उपहार स्वरूप बहुमूल्य वस्त्र दिए। बीरबल की विदाई और वापसी। एक बार कुछ दरबारी बीरबल से जलने लगे और उन्होंने अकबर के कान भर दिए कि बीरबल घमंडी हो गए हैं। अकबर ने गुस्से में आकर बीरबल को दरबार से निकाल दिया। लेकिन जब समस्याएं बढ़ने लगीं और अकबर को एहसास हुआ कि कोई भी बीरबल जितना बुद्धिमान नहीं है, तो उन्होंने बीरबल को वापस बुलाने के लिए योजना बनाई। उन्होंने घोषणा की कि जो व्यक्ति सबसे अनोखा उत्तर देगा उसे दरबार में प्रमुख पद मिलेगा। बीरबल ने एक विचित्र भेष में आकर उत्तर दिया और अकबर तुरंत समझ गए कि यह बीरबल ही हैं। उन्होंने बीरबल को गले लगाकर पुनः अपने दरबार में शामिल कर लिया। निष्कर्ष,
बीरबल की कहानियां हमें चतुराई, न्याय और सत्य की शिक्षा देती हैं। उनकी हाजिर जवाबी और अकबर के साथ उनके रोचक संवाद आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। उनकी कहानियां केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि जीवन के अनमोल पाठ भी सिखाती हैं। अकबर और बीरबल की रोचक कहानी। बादशाह अकबर और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल की कहानियां चतुराई, बुद्धिमत्ता और हास्य से भरपूर होती हैं। बीरबल अपनी त्वरित बुद्धि और समस्याओं को हल करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। इस कहानी में हम अकबर और बीरबल के जीवन की कुछ घटनाओं को देखेंगे जो न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के गहरे अर्थ भी सिखाती हैं। बीरबल की पहली परीक्षा। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अपनी चतुराई के कारण अकबर के दरबार में पहुंचे। जब अकबर ने पहली बार बीरबल से मुलाकात की तो उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए एक प्रश्न पूछा। इस दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, राजन, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज बुद्धि है। इससे हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर ने बीरबल की इस समझदारी से प्रभावित होकर उन्हें अपने दरबार में प्रमुख सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया। सबसे अनमोल चीज। एक दिन अकबर ने दरबार में प्रश्न किया, इस संसार में सबसे अनमोल वस्तु क्या है? दरबारी अलग अलग उत्तर देने लगे। किसी ने सोना कहा तो किसी ने हीरा। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, समय, महाराज। समय सबसे अनमोल वस्तु है क्योंकि इसे खरीदा नहीं जा सकता और एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने इसे सत्य मानकर सभी को समय का सम्मान करने की सीख दी। बीरबल की न्यायप्रियता। एक बार एक गरीब किसान दरबार में आया और उसने शिकायत की कि एक अमीर व्यापारी ने उसका खेत हड़प लिया है। अकबर ने बीरबल को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और फिर खेत की मिट्टी को सूंघते हुए कहा, इस खेत की मिट्टी बता रही है कि इसका असली मालिक कौन है। उसने किसान को मिट्टी सूंघने के लिए कहा। किसान ने प्यार से मिट्टी को छुआ और कहा, यह मेरे पुरखों की जमीन है। जब व्यापारी को मिट्टी सूंघने के लिए कहा गया तो उसने नाक सिकोड़ ली और कहा, यह गंदी मिट्टी है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, जो व्यक्ति अपनी जमीन को प्यार से देखता है वही इसका असली मालिक हो सकता है। किसान ही इस जमीन का असली हकदार है। अकबर ने व्यापारी को दंड दिया और किसान को उसकी जमीन वापस दिलाई। 3 प्रश्नों की परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल से 3 प्रश्न पूछे। 1. सबसे बड़ा सत्य क्या है? 2. सबसे मीठी चीज क्या है? 3. सबसे कड़वी चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, 1. मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है, जिसे कोई टाल नहीं सकता। 2. मां की ममता सबसे मीठी चीज है। 3. किसी का अपमान सबसे कड़वी चीज है। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और उन्हें उपहार स्वरूप बहुमूल्य वस्त्र दिए। बीरबल की विदाई और वापसी। एक बार कुछ दरबारी बीरबल से जलने लगे और उन्होंने अकबर के कान भर दिए कि बीरबल घमंडी हो गए हैं। अकबर ने गुस्से में आकर बीरबल को दरबार से निकाल दिया। लेकिन जब समस्याएं बढ़ने लगीं और अकबर को एहसास हुआ कि कोई भी बीरबल जितना बुद्धिमान नहीं है, तो उन्होंने बीरबल को वापस बुलाने के लिए योजना बनाई। उन्होंने घोषणा की कि जो व्यक्ति सबसे अनोखा उत्तर देगा उसे दरबार में प्रमुख पद मिलेगा। बीरबल ने एक विचित्र भेष में आकर उत्तर दिया और अकबर तुरंत समझ गए कि यह बीरबल ही हैं। उन्होंने बीरबल को गले लगाकर पुनः अपने दरबार में शामिल कर लिया। बीरबल के हास्य भरे किस्से।
बीरबल और मूर्ख व्यक्ति की पहचान। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे इस नगर का सबसे बड़ा मूर्ख आदमी ढूंढ कर लाओ। बीरबल थोड़ी देर के लिए दरबार से बाहर गए और फिर एक व्यक्ति को लेकर आए। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम अपने आप को मूर्ख क्यों मानते हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, मैं मूर्ख नहीं हूं। मुझे बीरबल ने कहा कि अगर मैं आपके पास जाऊंगा तो आप मुझे इनाम देंगे, इसलिए मैं आ गया। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, यह सबसे बड़ा मूर्ख नहीं है, बल्कि सबसे चतुर व्यक्ति है। असली मूर्ख तो वह होगा जो बिना कुछ सोचे समझे किसी की बात मान ले। अकबर बीरबल के इस उत्तर पर बहुत हंसे और उन्होंने उस व्यक्ति को इनाम भी दिया। निष्कर्ष। बीरबल की कहानियां हमें चतुराई, न्याय और सत्य की शिक्षा देती हैं। उनकी हाजिर जवाबी और अकबर के साथ उनके रोचक संवाद आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। उनकी कहानियां केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि जीवन के अनमोल पाठ भी सिखाती हैं। अकबर और बीरबल की रोचक कहानी। मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल की कहानियां बुद्धिमत्ता, चतुराई और हास्य से भरी हुई हैं। बीरबल न केवल अकबर के प्रिय दरबारी थे, बल्कि उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी के कारण वे इतिहास में अमर हो गए। यह कहानी अकबर और बीरबल के बीच हुई एक दिलचस्प घटना को दर्शाती है। अकबर की चुनौती। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। वे नए नए प्रश्नों और पहेलियों के माध्यम से अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता को परखने के शौकीन थे। उन्होंने घोषणा की, जो कोई भी इस दरबार में यह सिद्ध कर देगा कि संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, उसे मैं विशेष पुरस्कार दूंगा। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। सभी इस प्रश्न पर विचार करने लगे। कुछ दरबारियों ने कहा, धन सबसे महत्वपूर्ण चीज है, तो कुछ ने कहा सत्ता, कुछ ने प्रेम को सबसे महत्वपूर्ण बताया, तो कुछ ने ज्ञान को। अकबर किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है कि संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने स्वीकृति दे दी। बीरबल की चतुराई। अगले दिन बीरबल दरबार में आए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं आपको उत्तर देने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले आपको मेरे साथ चलना होगा। अकबर ने अपनी सेना और कुछ दरबारियों के साथ बीरबल का अनुसरण किया। बीरबल उन्हें नगर के बाहर एक बड़े मैदान में ले गए। वहां एक किसान अपने बैल से खेत जोत रहा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस किसान से पूछिए कि संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। अकबर ने किसान से पूछा, किसान, तुम्हारे अनुसार संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? किसान ने उत्तर दिया, महाराज, पानी सबसे महत्वपूर्ण है। बिना पानी के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर की ओर देखा और बोले, जहांपनाह, यह किसान सच कह रहा है। संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज पानी है, क्योंकि बिना जल के कोई भी जीवित नहीं रह सकता। धन, सत्ता, ज्ञान और प्रेम सभी तभी मायने रखते हैं जब जीवन हो, और जीवन के लिए जल अनिवार्य है। अकबर ने यह सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। उन्होंने घोषणा की कि बीरबल को पुरस्कार दिया जाएगा। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि वास्तविकता को समझने के लिए गहराई से सोचने की जरूरत होती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि वे न केवल हाजिर जवाब थे, बल्कि उनके विचारों में गहरी समझ भी थी। उनकी यही विशेषता उन्हें अन्य दरबारियों से अलग बनाती थी और अकबर के प्रिय बनाती थी।
अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता की कहानी। मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल की कहानियां बुद्धिमत्ता, चतुराई और हास्य से भरी हुई हैं। बीरबल न केवल अकबर के प्रिय दरबारी थे, बल्कि उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी के कारण वे इतिहास में अमर हो गए। यह कहानी अकबर और बीरबल के बीच हुई एक दिलचस्प घटना को दर्शाती है। अकबर की चुनौती। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। वे नए नए प्रश्नों और पहेलियों के माध्यम से अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता को परखने के शौकीन थे। उन्होंने घोषणा की, जो कोई भी इस दरबार में यह सिद्ध कर देगा कि संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, उसे मैं विशेष पुरस्कार दूंगा। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। सभी इस प्रश्न पर विचार करने लगे। कुछ दरबारियों ने कहा, धन सबसे महत्वपूर्ण चीज है, तो कुछ ने कहा सत्ता, कुछ ने प्रेम को सबसे महत्वपूर्ण बताया, तो कुछ ने ज्ञान को। अकबर किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है कि संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने स्वीकृति दे दी। बीरबल की चतुराई। अगले दिन बीरबल दरबार में आए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं आपको उत्तर देने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले आपको मेरे साथ चलना होगा। अकबर ने अपनी सेना और कुछ दरबारियों के साथ बीरबल का अनुसरण किया। बीरबल उन्हें नगर के बाहर एक बड़े मैदान में ले गए। वहां एक किसान अपने बैल से खेत जोत रहा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस किसान से पूछिए कि संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। अकबर ने किसान से पूछा, किसान, तुम्हारे अनुसार संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? किसान ने उत्तर दिया, महाराज, पानी सबसे महत्वपूर्ण है। बिना पानी के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर की ओर देखा और बोले, जहांपनाह, यह किसान सच कह रहा है। संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज पानी है, क्योंकि बिना जल के कोई भी जीवित नहीं रह सकता। धन, सत्ता, ज्ञान और प्रेम सभी तभी मायने रखते हैं जब जीवन हो, और जीवन के लिए जल अनिवार्य है। अकबर ने यह सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। उन्होंने घोषणा की कि बीरबल को पुरस्कार दिया जाएगा। बीरबल की और कहानियां। बीरबल की चतुराई के कई और किस्से प्रसिद्ध हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको कल दूंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में एक छोटे बच्चे को साथ लेकर आए। उन्होंने बच्चे से पूछा, बेटा, अगर तुम्हें भूख लगे तो तुम क्या करोगे? बच्चे ने मासूमियत से उत्तर दिया, मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा और खाना मांगूंगा। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत माँ का प्रेम और ममता है। यह शक्ति किसी भी राजा या योद्धा की शक्ति से अधिक महान होती है। अकबर इस उत्तर से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि वास्तविकता को समझने के लिए गहराई से सोचने की जरूरत होती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि वे न केवल हाजिर जवाब थे, बल्कि उनके विचारों में गहरी समझ भी थी। उनकी यही विशेषता उन्हें अन्य दरबारियों से अलग बनाती थी और अकबर के प्रिय बनाती थी। अकबर और बीरबल की रोचक कहानी। भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का अभिन्न अंग हैं। ये कहानियां बुद्धि, चतुराई और हास्य से भरी होती हैं। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था,
मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। उनकी हाजिर जवाबी और चतुराई के किस्से जनवरी से जनवरी में प्रसिद्ध हैं। यह कहानी भी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है, जहां बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से अकबर को चकित कर दिया। कहानी बीरबल की बुद्धिमानी का सबूत। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनसे मिलने दूर दूर से लोग आए थे। दरबारियों के साथ कुछ विशेष चर्चाएं चल रही थीं कि अचानक बादशाह ने एक विचित्र प्रश्न पूछ लिया। अकबर का प्रश्न। अकबर ने दरबारियों से कहा, बताओ, इस संसार में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई सोचने लगा कि सही उत्तर क्या हो सकता है। किसी ने कहा, तलवार सबसे शक्तिशाली है। किसी ने कहा, धन दौलत सबसे शक्तिशाली है। कुछ ने कहा, विद्या से बड़ा कुछ नहीं होता। परंतु अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। तब उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस संसार में सबसे शक्तिशाली चीज बुद्धि और वचनबद्धता, वचन का पालन है। अकबर को यह उत्तर समझ नहीं आया। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या तुम इसे सिद्ध कर सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाया और बोले, जी हाँ, मैं इसे प्रमाणित कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। बीरबल की योजना। बीरबल ने योजना बनाई कि वह इस सिद्धांत को एक व्यावहारिक उदाहरण से समझाएंगे। कुछ दिन बाद उन्होंने एक खास चाल चली। उन्होंने एक व्यक्ति को बहुत ही कीमती हार दिया और कहा कि वह इसे लेकर बाजार में घूमे और फिर उसे चुपचाप किसी जगह छिपा दे। फिर बीरबल ने दरबार में आकर कहा, जहांपनाह, मेरा एक कीमती हार खो गया है। मैं चाहता हूं कि जिसे भी इसके बारे में जानकारी हो, वह दरबार में आकर बताए। बुद्धि की परीक्षा। अकबर ने घोषणा करवाई कि जो कोई भी हार का पता लगाएगा, उसे अच्छा इनाम मिलेगा। सभी दरबारी हार की तलाश में जुट गए, लेकिन किसी को हार नहीं मिला। फिर बीरबल ने कहा, मुझे अनुमति दें, मैं इस हार को ढूंढ सकता हूं। अकबर ने हाँ कर दी। तब बीरबल ने दरबार में खड़े होकर कहा, जिसने भी यह हार चुराया है, उसके सिर के बाल रात को सफेद हो जाएंगे। चाल का असर। रात होते ही जिसने भी हार छुपाया था, वह बहुत डर गया। उसे लगा कि सुबह तक उसके सारे बाल सफेद हो जाएंगे और चोरी का राज खुल जाएगा। डर के कारण वह आदमी आधी रात को ही दरबार में आकर रोने लगा और बोला, मैंने हार चुराया था, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। अकबर की प्रशंसा। अकबर यह देखकर बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, मैंने केवल मनोवैज्ञानिक चाल चली। जो व्यक्ति अपराध करता है, वह हमेशा भयभीत रहता है। मैंने बस उसके डर को और बढ़ा दिया और इस तरह हार की सच्चाई सामने आ गई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की खूब प्रशंसा की और उन्हें पुरस्कृत किया। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संसार में सबसे शक्तिशाली चीज बुद्धि और सत्य होता है। बीरबल ने अपनी चतुराई से यह साबित कर दिया कि मन की शक्ति और विवेक से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अकबर और बीरबल की विस्तृत कहानी। भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां बुद्धि, चतुराई, हाजिर जवाबी और नैतिक शिक्षा से भरी होती हैं। बीरबल, जो मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे, अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी चतुराई और अकबर के साथ उनकी रोचक बातचीत ने उन्हें अमर कर दिया। यह कहानी अकबर और बीरबल के जीवन की कई घटनाओं को जोड़कर तैयार की गई है, जिससे पाठक उनकी सूझबूझ और हास्य बुद्धि का गहराई से अनुभव कर सकें।
पहला भाग बीरबल की नियुक्ति। बीरबल का असली नाम महेश दास था। वह एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के कारण वे धीरे धीरे प्रसिद्ध होते गए। बीरबल की परीक्षा। कहा जाता है कि जब अकबर को बीरबल के चतुर होने की बात पता चली तो उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि महेश दास को दरबार में बुलाया जाए। जब महेश दास दरबार में पहुंचे तो अकबर ने उनसे एक कठिन प्रश्न पूछा, अगर तुम्हें मुझे खुश करना हो तो तुम क्या करोगे? महेश दास मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं आपको पहले हंसाऊंगा और फिर आपकी समस्या का हल निकालूंगा। अकबर यह सुनकर प्रभावित हुए और बोले, कैसे? महेश दास ने अकबर से एक मजाकिया कहानी सुनाई, जिससे अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। फिर उन्होंने अकबर की एक पुरानी समस्या का हल सुझाया, जिससे बादशाह और भी प्रसन्न हो गए। बीरबल को उपाधि मिलती है। अकबर ने महेश दास को अपने दरबार में स्थायी स्थान दे दिया और उन्हें बीरबल की उपाधि प्रदान की। दूसरा भाग, सबसे ज्यादा ताकतवर क्या? एक दिन अकबर के मन में एक सवाल आया। उन्होंने दरबारियों से पूछा, दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? कुछ दरबारियों ने कहा, तलवार सबसे ताकतवर होती है। कुछ ने कहा, धन सबसे ताकतवर होता है। किसी ने कहा, राजा की सत्ता सबसे ताकतवर होती है। लेकिन अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज बुद्धि है। अकबर ने कहा, क्या तुम इसे सिद्ध कर सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, हाँ जहांपनाह, मैं इसे प्रमाणित करूंगा, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। बीरबल की चाल। बीरबल ने एक आदमी को एक कीमती हार दिया और उससे कहा कि वह उसे कहीं छिपा दे। फिर उन्होंने दरबार में घोषणा की कि उनका हार खो गया है। अकबर ने आदेश दिया कि जो कोई भी हार खोजकर लाएगा उसे इनाम मिलेगा। लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। तब बीरबल ने दरबार में खड़े होकर कहा, जिसने भी हार चुराया है उसके सिर के बाल रातों रात सफेद हो जाएंगे। रात में जिस आदमी ने हार चुराया था वह बहुत डर गया। उसे लगा कि अगर सुबह तक उसके बाल सफेद हो गए तो उसकी चोरी पकड़ में आ जाएगी। डर के कारण वह रात को ही दरबार में आकर बोला, मैंने हार चुराया था, कृपया मुझे क्षमा कर दें। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की इस चालाकी को देखकर उनकी खूब तारीफ की और कहा, तुम सही कहते थे, बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत होती है। तीसरा भाग, बीरबल की न्यायप्रियता। बीरबल का न्याय। एक दिन दो व्यापारी अकबर के दरबार में एक विवाद लेकर आए। उन्होंने कहा कि दोनों में से एक ने दूसरे को एक सोने का बर्तन उधार दिया था, लेकिन अब वह उसे लौटा नहीं रहा था। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह इस मामले की जांच करें। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से बर्तन की पहचान बताने को कहा। पहला व्यापारी बर्तन की हर विशेषता बता सका, लेकिन दूसरा व्यापारी गड़बड़ा गया। बीरबल ने आदेश दिया कि बर्तन को पानी में डाला जाए। कुछ देर बाद पानी की सतह पर हल्का सा तेल दिखाई देने लगा। बीरबल ने कहा, जिसका यह बर्तन है वह इसमें घी रखा करता था। यह व्यापारी सही कह रहा है। अकबर ने बीरबल के इस निर्णय की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम सच में बहुत न्यायप्रिय हो। चौथा भाग, बीरबल की हाजिर जवाबी। एक दिन अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे एक ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका उत्तर मैं न दे सकूं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, कृपया मुझे बताइए कि जब ब्रह्मांड बना तब पहला आदमी कौन था? अकबर सोच में पड़ गए।
उन्होंने बहुत सोचा, लेकिन उन्हें उत्तर नहीं मिला। तब बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं आपसे यह सवाल पूछने के लिए ही आया था कि इसका उत्तर क्या है। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम हमेशा अपनी हाजिर जवाबी से मुझे चौंका देते हो। निष्कर्ष। बीरबल की कहानियां हमें सिखाती हैं कि चतुराई, बुद्धि और ईमानदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। उनकी हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के कारण वे न केवल अकबर के प्रिय बने, बल्कि आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं।